हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। इंग्लिश बाय प्रिया मैम में आपका स्वागत है। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने एमपीटेट ग्रेड 1 पेपर क्वालिफाइड तो कर लिया है, पर अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है। जो पेपर 2 हमारा मेन पेपर होना है, जिसके क्वालिफाई होने के बाद ही हमारा सिलेक्शन होना है, आखिर उस पेपर की तैयारी हमें करनी कैसे है। क्योंकि अभी तक ना ही आयोग ने कोई डिटेल में सिलेबस बताया है या फिर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक हमारे इसके एग्ज़ाम होंगे। तो क्या करें, हम पढ़ाई करनी बंद कर दें क्या, या फिर करें तो करें कैसे तैयारी। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कंटेंट को, हमारे सबको पता है, अभी जिसने पेपर दिया है तो सबको पता है कि ये पेपर जो हुआ था हमारा ग्रेड 1 का फर्स्ट पेपर, जो पात्रता परीक्षा हुई थी, वो 2 पार्ट्स में हुई थी, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। तो पार्ट ए जो था हमारा वो था कॉमन पेपर। कॉमन पेपर था पार्ट ए। तो ये जो पार्ट ए का कॉमन पेपर था उसमें क्या क्या आया था हमारे, और जो पार्ट बी का मेन सब्जेक्ट था उसमें क्या क्या आया था हमारे। ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई एग्ज़ाम देके, क्योंकि हमने तैयारी भी की थी उसकी इतनी अच्छे से, तभी तो हम क्वालिफाइड हुए ना। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं कि कॉमन पेपर में हमारा आया जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ्स आई थी, रीजनिंग आई थी, पेडागोजी आई थी और जीके आया था। अब देखिए, जीके जो है एमपी से भी पूछ सकता है, आपका करंट अफेयर्स से भी पूछ सकता है, और कहीं से भी आ सकता है। वो मेनली करंट अफेयर्स से ही आते हैं और एमपी जीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो कॉमन पेपर है, आप इसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से कर सकते हो बिना कुछ सोचे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। तो आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, 30 में एटलीस्ट 25 तो आएंगे आपके। अब हम चलते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो है 120 नंबर यानी कि 120 मार्क्स का सबसे हैवी वेटेज वाला हमारा सिलेबस। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी सिलेबस नहीं आया है तो हम अभी से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारी जब सिलेबस आए तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े, और हमारा साथ में तैयारी अभी से कंटिन्यू रहे, और एग्ज़ाम आते आते हमारा सब अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा आखिर सिलेबस था क्या। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट था 120 मार्क्स का, उसका सिलेबस था ग्रामर वाला पोर्शन। हम देखते हैं जो चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा, और उसकी तैयारी हम अभी से कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हम अभी से कर सकते हैं, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, ये तो आते ही आते हैं, मॉडल्स आएंगे ही, फेनाइट, नॉन फेनाइट क्लॉजेस, टेंसेस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशंस से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए थे इस बार भी। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आते ही हैं। साइनोनिम एंटोनिम से कितने सारे क्वेश्चन इस बार भी आपके फर्स्ट पेपर में आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वो कैब अपनी बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए, अभी टाइम है तो। फिर प्रीफिक्स और सफिक्स, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज। आपने देखा अभी फर्स्ट पेपर जब हमारा हुआ था तो पैसेज किस तरीके से पूछे गए थे। उन्होंने हमारे पोइट्री और ड्रामा में से ही कंटेंट उठा करके और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे थे आपके। और अब हम चलते हैं कि हमारा जो पार्ट बी है ना, लिटरेचर वाला पोर्शन, उसमें से ऐसा तो है नहीं कि सभी ने पूरे पूरे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने सारी पोइट्री नहीं पढ़ी होगी, सारे ड्रामा जो थे वो नहीं पढ़े होंगे, प्रोज नहीं पढ़ा होगा,
इंडियन राइटर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा अभी सारा का सारा, तो आपका जो भी पोर्शन अभी ऐसा है कि वो छूट गया है, आपने नहीं किया था, क्योंकि साथ साथ में KVS के भी एग्ज़ाम थे, तो बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया होगा। तो आप सबसे पहले तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच अपना कर लीजिए तैयार, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। फिर आप अपना फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वाला पोर्शन एकदम कंप्लीट कर लीजिए। इसमें स्टेंजा से क्वेश्चन आते हैं, मीटर वाले क्वेश्चन आते हैं, AABBCC वाले, है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अभी से तैयार करते हुए चलिए। फिर जो हमारा सिलेबस पहले फर्स्ट पेपर का था, अभी आयोग ने ये नहीं कहा है कि वो चेंज हो गया है, हो सकता है वो वही सिलेबस आपको फिर से दे दे। तो आप एक बार उसका रिवीजन फिर से कर लीजिए, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनकी एक्सरसाइज कर लीजिए, उनके बिटवीन क्वेश्चन निकालिए, उनकी मीनिंग निकालिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बिल्कुल, कि अगर यही सिलेबस होता है तो आपको उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम हो ही नहीं और आप बिल्कुल मज़े से पेपर दे पाएँ। ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, सीन्स क्या थे, कहाँ पे कौन सा एक्ट था, कौन सा सीन था, ये अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि अब जो सेकंड पेपर होगा ये अभी सबको पता है कि उसका लेवल हार्ड होगा। अब उसका लेवल इतना, जो अभी फर्स्ट पेपर आया है उस लेवल से हार्ड ही होगा, उसका लेवल कम नहीं होगा। तो आपको तैयारी रोकनी नहीं है। जो आपका सिलेबस पहले से दिया हुआ है वो अभी तक नहीं आया है कि चेंज हो गया, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। जो चीज़ें डेफिनेट हैं कि ये आएंगी ही आएंगी, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है हमारे सिलेबस से, उनको आप अभी से बहुत अच्छे से करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि हमें किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं कि हमें मेंस की तैयारी करनी कैसे है, उन्हें एक हिंट हो जाए कि हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है दोस्तों, रुकना नहीं है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी हमारे एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अपनी तैयारी जारी रखें और इस बार की वैकेंसी में हमारी ज्वाइनिंग पक्की है। थैंक यू सो मच।